सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश, 15 दिनों में भेजे घर। लॉकडाउन उल्लंघन के केस के लिए जाएं वापस। लॉकडाउन की वजह से देश भर के विभिन्न राज्यों में जहां तहां फंसे प्रवासी श्रमिकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों को 15 दिनों के भीतर वापस उनके घरों को भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम आदेश में कहा है कि लॉकडाउन के दौरान जिन मजदूरों पर कथित रूप से उल्लंघन करने के मामले दर्ज किए गए हैं, उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत सभी मामले वापस लिए जाएं। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बड़ा झटका। कोर्ट ने जब्त कर लिया पूरा खजाना, अब सरकार का होगा कब्जा। पंजाब नेशनल बैंक में 13,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के घोटाले के मुख्य आरोपी भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी को कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने उसकी सभी संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया है। उस पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा चल रहा था। आज PMLA कोर्ट ने आदेश दिया कि नीरव मोदी की सभी संपत्तियां जब्त कर ली जाएं। इस आदेश के बाद अब नीरव की सभी संपत्तियों पर भारत सरकार का अधिकार हो गया है। वंदे भारत मिशन, ईरान में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए नौसेना ने शुरू किया अभियान। विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने की मुहिम के तहत नौसेना ने अपने युद्धपोत INS शरादुल को तैनात किया है। इस युद्धपोत के जरिए ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह से भारतीयों को गुजरात के पोरबंदर बंदरगाह लाया जाएगा। नौसेना ने कहा कि ईरान स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों की सूची तैयार कर रहा है। बिल ना जमा करने पर बुजुर्गों को बांधने वाला अस्पताल सील, रजिस्ट्रेशन भी रद्द। जिले के एक अस्पताल में एक बुजुर्ग मरीज को इलाज का बिल जमा नहीं करने पर पलंग से बांध कर रखा गया। बुजुर्ग के परिजनों ने आरोप लगाया है कि 11,000 रुपये का भुगतान न करने पर अस्पताल कर्मियों ने मरीज के हाथ पैर बांध उसे पलंग से बांध दिया। इस मामले में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शाजापुर इस अस्पताल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही थी। बिहार असेंबली इलेक्शन में नहीं हो पाएगा कोई घपला। M3 EVM से होगा चुनाव, छेड़छाड़ की तो खिंच जाएगी फोटो। आने वाला बिहार विधानसभा चुनाव इस बार सबसे लेटेस्ट EVM मशीन M3 से होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवासन ने इस मामले को लेकर सभी जिला के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिलों में जो भी EVM M1 और M2 हैं उसे अन्य राज्यों में भेजी जाएं। बता दें कि M3 EVM मशीन सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मशीन है। भारत ही नहीं कई देशों में चल रही है मेड इन चाइना के बॉयकॉट की लहर। देश भर में चीनी सामान के बहिष्कार की मांग तेज हो चुकी है। इसी बीच देश में बिजनेस करने वालों के संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT भी कल यानी 10 जून से चीनी सामान को हटाने का अभियान शुरू करने जा रहा है। साथ ही लोगों से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की बात कही जाएगी। वैसे चीनी वस्तुओं के बहिष्कार की बात करने वाला भारत अकेला देश नहीं। कोरोना पर चीन की लापरवाही के कारण गुस्साए बहुत से देश अपने यहाँ चीनी माल को ख़त्म करने की सोच रहे हैं, जिसमें फिलीपींस, वियतनाम और तिब्बत देश भी शामिल हैं। पाकिस्तान के सरकारी टीवी ने पूरे कश्मीर को दिखाया भारत का हिस्सा, मचा बवाल। पाकिस्तान के सरकारी टीवी चैनल PTV ने ही इमरान खान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बीते दिनों PTV ने पाकिस्तान की जनसंख्या बताते समय टीवी पर पूरे कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखा दिया। बाद में लोगों ने इस कार्यक्रम के स्क्रीनशॉट ट्विटर और अन्य माध्यमों पर शेयर कर इमरान सरकार को ट्रोल करना शुरू कर दिया। अब PTV ने सफाई दी है कि ये एक मानवीय भूल थी और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका सर्वे में जो बाइडेन से पीछे डोनाल्ड ट्रंप, लोगों ने कहा देश कंट्रोल से बाहर। राष्ट्रपति चुनाव में 5 से भी कम महीने बाकी रह गए हैं। पिछले कई पोल्स में ट्रंप डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन से पीछे नजर आने लगे हैं। उनके पूर्व डिफेंस सेक्रेटरी और ट्रंप के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ ने आरोप लगा दिया है कि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं और अमेरिका को बांट रहे हैं। वहीं वॉल स्ट्रीट जर्नल NBC न्यूज़ पोल के सर्वे में पता चला कि अमेरिका के 80% लोगों का मानना है कि देश कंट्रोल से बाहर जा रहा है। भारत का नेपाल पर कूटनीति प्रयास, भारत की मदद से नेपाल के 56 स्कूलों का होगा पुनर्निर्माण। बता दें कि भारत इससे पहले भी नेपाल के कई स्कूलों का पुनर्निर्माण करवा चुका है। इससे भारत नेपाल के रिश्ते सुधरने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके लिए भारत ने 1.84 अरब रुपयों की मदद की घोषणा की है। नेपाल में भारतीय दूतावास और नेपाल के शिक्षा मंत्रालय के बीच इस मुद्दे पर 7 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। इसके तहत 56 स्कूलों का पुनर्निर्माण कराएगा। 2015 के भूकंप में इन स्कूलों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा था।
सोनू सूद पर शिवसेना ने उठाए सवाल तो राजनाथ बोले संकट में श्रमिकों की मदद की है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र जनसंवाद रैली को संबोधित किया। इस मंच से राजनाथ सिंह ने अभिनेता सोनू सूद की तारीफ भी की। राजनाथ सिंह ने कहा, मैंने टीवी पर देखा कि अभिनेता सोनू सूद इस संकट में फंसे श्रमिकों की मदद कर रहे हैं। इस दौरान राजनाथ सिंह ने शिवसेना पर तंज कसते हुए कहा कि संकट में फंसे श्रमिकों की मदद करने वाले इंसान की कुछ लोग आलोचना कर रहे हैं।